नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं कवि सभी का सादर नमन करता हूं। और आज के जो हमारे इस मंच पर कवि हैं उनमें हमारे खास जो मैं कहूँगा सम्मानित अनिल अकेला जी, मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। और इसके अलावा जो हमारे साथ कवि इस मंच पर उपस्थित हैं पालम सैनी जी, देविंदर कुमार शर्मा जी, तरुणा पुंडीर जी, साहिल सैनी जी, विजय कपूर जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, प्रेम विज जी, विजय कपूर जी, बीएल गुप्ता जी, निर्लेप होरा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो खास अतिथि इस मंच पर हैं आज उपस्थित, अनिल अकेला जी। अनिल अकेला जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सभी को प्रणाम और ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाई। आपने हमें समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। वैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे सारे बहुत विद्वज्जन बैठे हुए हैं जिससे हमें सीख भी मिलेगी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक स्पेशल के रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं दो लाइनें एक शायरी से शुरू करूंगा कि आखिर मैं क्या देखता दूसरों की तस्वीर अनिल, आखिर मैं क्या देखता तो दूसरों की तस्वीर अनिल, मैंने खुद को भी नहीं देखा है एक अरसे बीत गए। मैंने खुद को भी नहीं देखा एक अरसे बीत गए। दूसरी चीज कि कोई हमें भी सिखा दे वादों से मुकरना, कोई हमें भी सिखा दे वादों से मुकरना, बहुत थक गया हूँ फर्ज निभाते निभाते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्योंकि मन की चौपाल है तो मन की चौपाल में मेरे मन में ये बातें लिखने का शौक था शुरू से। लेकिन ये 20 साल पहले की बात है, मैं बेरोजगार था। बेरोजगारी में मेरे पिताजी ने मुझे सबसे पहले डांटा तो मन की बात सबसे पहले निकल के आई। तो एक बेरोजगारी पर, और ये बेरोजगार की क्या हिम्मत होती है, अंदर से उसकी क्या स्टेमिना होती है, उसको चंद लाइनों में लिखने की कोशिश किया है। कि मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, मैं माज उठा खंगला उठा इंसान हो गया, प्रतिभा प्रतिष्ठा सूझबूझ का खजाना हो गया, लोग समझे बेकार, लोग समझे बेकार, समझना बेकार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया। एक बेरोजगार की क्या हिम्मत होती है अंदर से, एक शीशे की तरह अपने आईने की तरह अपने को देखता है और आईना टूट जाता है बेरोजगारी रूपी पत्थर से, और टूटने के बाद आईने को इतना पिघलाया जाता है एक पानी की बूंद हो जाता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसी भाव को लिए हुए मैंने लिखा है कि जिंदगी को सोचा था बनाऊंगा एक दर्पण, जिंदगी को सोचा था बनाऊंगा एक दर्पण, दर्पण पे लगा पत्थर चूर चूर हो गया, जिंदगी बिखर गई कई टुकड़े हो गए, फिर भी हिम्मत न हारा टुकड़े पिघल जब पानी के बूंद हो गए, फिर भी हिम्मत न हारा टुकड़े पिघल पानी के बूंद हो गए, इसी बूंद से अब मैं सोचा बनाऊंगा सागर, ऊंचा उठने की प्रतिभा हार के भी भरपूर हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया। चार लाइनें मैंने कुछ गे है, अभी ये मेरी 4-5 दिन पहले की लिखी हुई, जो मैं जीता हूँ उसी को कोशिश करता हूँ कि 4 शब्दों में उसको मैं संयोजित कर सकूं। तो मैंने लिखा, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, क्या बात, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, फकत रोना बहुत था मिलके मगर वो ही नहीं मिलता, फकत रोना था बहुत था मिलके मगर वो ही नहीं मिलता, गर वो मिल भर जाए तो गले मिलकर खूब रोऊं मैं, गले वो मिल भी जाए तो गले मिलकर खूब रोऊं मैं, मुझे तो वक्त बहुत था लेकिन उसे वक्त नहीं मिलता,
किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत अच्छा। फकत रोना बहुत था मिलके, मगर वो ही नहीं मिलता। न जाने किस गली मोहल्ले शहर में अब वो रहती है, न जाने किस गली मोहल्ले शहर में अब वो रहती है। मेरे घर का पता वही था, मगर अब उसका नहीं मिलता। वाह मेरे वाह। मेरे घर का पता वही था, मगर अब उसका नहीं मिलता। मेरी हिम्मत को न सराहो, मेरे हमराह अगर चले होते। मेरे हिम्मत को न सराहो, तो मेरे हमराह अगर चले होते। मैं उसी राह में था चला, मगर वो राह गुजर नहीं मिलता। क्या किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत खूब। मेरे चूंकि कवि सम्मेलन वगैरह में मेरे कम समय मिलता है और थोड़ी सी बंदिशें हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंस में या कहने में थोड़ी सी आप लोगों को जैसे महान दिग्गजों के बीच में हो रही, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जिसे मैं भूल नहीं सकता, वो हकीकत में कहाँ है मिलता। मेरे दर्द दिल की हकीकत भला कोई जानता कैसे। मेरे दर्द दिल की हकीकत भला कोई जानता कैसे। जिसे मैं भूल नहीं सकता, वो हकीकत में कहाँ मिलता। मगर ख्वाबों में सपनों में वो दिल के धड़कन में रहती है। हर पल साथ होती है, मगर हकीकत में कोई नहीं मिलता। क्या किसी बहुत से बढ़िया। दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। सुंदर। कितने कस्में वादे थी खाई, कितने सपने वो दिखलाई। 7 जन्मों का नाता देव अब वही सपनों में नहीं मिलता। कितना भी दर्द दे ले वो, जितना भी तड़पा ले वो, अब बहुत मिले भी मगर लेकिन कोई उत्साह नहीं मिलता। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद। तो बहुत अनिल बहुत अकेला जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी 3-4 छोटी छोटी कविताएं। पहली है, मैं पूछता रहता हूँ। मैं पूछता रहता हूँ पहाड़ से। वाह। मैं पूछता रहता हूँ पहाड़ से, खतरे की कौन सी आवाजें तुम तक पहुंचती हैं। वाह। मैं पूछता रहता हूँ पहाड़ से, खतरे की कौन सी आवाजें तुम तक पहुंचती रहती हैं। हर बार उसके हक में तेज हवा चलने लगती है। हर बहुत बार अच्छे। उसके हक में तेज हवा चलने लगती है और वो मुस्कुरा देता है। कहाँ से खींच कर आया भाई, बहुत बढ़िया। मैं पूछता रहता हूँ पहाड़ से कि खतरे की कौन सी आवाजें तुम तक पहुंचती हैं। हर बार उसके हक में तेज हवा चलने लगती है और वो मुस्कुरा देता है। मैं सोचता हूँ पहाड़ ताक पर क्या रखता होगा। मैं सोचता हूँ पहाड़ ताक पर क्या रखता होगा, किसे झांकता होगा अपनी खिड़की से। मैं सोचता हूँ पहाड़ ताक पर क्या रखता होगा, किसे झांकता होगा अपनी खिड़की से। जब मैं अकेला उसकी परिक्रमा करते हुए बुदबुदाता हूँ, जब मैं अकेला उसकी परिक्रमा करते बुदबुदाता हूँ, तो क्या तब मैं उसे पावलो नेरूदा नहीं लगता। तो क्या मैं उसे तब पावला नेरूदो नहीं लगता। पता नहीं। दूसरी कविता, कि भीतियों के उलझाव में संकीर्ण सामयिकता। कि भीतियों के उलझाव में संकीर्ण सामयिकता। पता नहीं भविष्य में कोई आत्मानुभूति रहेगी भी या नहीं। पता नहीं भविष्य में कोई आत्मानुभूति रहेगी भी या नहीं, क्योंकि एकांगी होने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है हमारे पास। क्योंकि एकांगी होने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है हमारे पास। भविष्यवक्ता भी घुस चुके हैं बिलों में अपने अपने। भविष्यवक्ता भी घुस चुके हैं बिलों में अपने अपने, किसी स्वप्नमयी कहानी की खोज में। किसी स्वप्नमयी कहानी की खोज में, जिसमें वो स्वयं को बेधड़क खोजने की विधि
और वो फिर से ठीक ठीक पढ़ जाएं, जिसमें हो स्वयं को बेधड़क खोजने की विधि, और वो फिर से ठीक ठीक पढ़ पाए आत्मानुभूति से उपजे मनोभावों को, आत्मानुभूति से उपजे मनोभावों को। बहुत। और अगली कविता, नहीं लिखा अरसे से, मैंने अरसे से तुम्हें नहीं लिखा, मैंने अरसे से तुम्हें नहीं लिखा कि तुम अरसे से कतरा रही हो कविता बने रहने से। बहुत अच्छे। मैंने अरसे से तुम्हें नहीं लिखा कि तुम अरसे से कतरा रही हो कविता बने रहने से। क्या नम हो गई हैं तुम्हारी अनुभूतियां? क्या नम हो गई हैं तुम्हारी अनुभूतियां? तुम्हें अब पंजाब में सूखा और राजस्थान में बाढ़ नजर नहीं आती? बहुत। क्या नम हो गई हैं तुम्हारी अनुभूतियां कि तुम्हें अब पंजाब में सूखा और राजस्थान में बाढ़ नजर नहीं आती? तुम भी क्या फंस चुकी हो सृष्टि के कुचक्र में? तुम भी क्या फंस चुकी हो सृष्टि के कुचक्र में? इस दौरान दिख रहा है मुझे लुप्त होता हुआ हिमालय। इस दौरान दिख रहा है मुझे लुप्त होता हुआ हिमालय और बढ़ते समुद्र का फैलाव, जिसमें स्याही भी उसी संग घुल रही है, जिसमें स्याही भी उसी संग घुल रही है। और अंत में, कुछ रख कर कुछ लौटाना। गर्मी से भीगने के बाद गर्मी के भीगने का मौसम आता है। कि गर्मी से भीगने के बाद गर्मी के भीगने का मौसम आता है, वैसा ही अजब गजब खेल खेलता है जीवन, वैसा ही अजब गजब खेल खेलता है जीवन। बना रहता है हमेशा धूप को मुट्ठी में भर लेने का जज्बा, चढ़कर सर्दियों के कोठों पर। कि गर्मी से भीगने के बाद गर्मी के भीगने का मौसम आता है, वैसा ही अजब गजब खेल खेलता है जीवन। बना रहता हमेशा धूप को मुट्ठी में भर लेने का जज्बा, चढ़कर सर्दियों के कोठों पर। तब भी जब हमेशा ये साबित होता रहता है, कि वो नहीं आता है हाथ किसी के, अद्भुत हुनर है जीवन में कुछ रख कर कुछ लौटाना। बहुत बढ़िया। अद्भुत हुनर है जीवन में कुछ रख कर कुछ लौटाना। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कपूर जी। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज जन्माष्टमी का महापर्व है, तो आज इसी से संबंधित 2 दोहे और एक गीत रखता हूँ आपके समक्ष। दोहे ब्रजभाषा में लिखे हुए हैं, तो आप देखिए। कि तुम ते लागी लगन अब, तुम ते लागी लगन अब, मनमोहन चित चोर, हाथन में ही राखियो गिरधर मेरी डोर। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि उद्धव से गोपिकाएं क्या कहती हैं कि सुन उधो बिन सांवरे मनवा रहे उदास, बिन दर्शन कैसे मिटे इन नैनन की प्यास। कामना है कि भगवान श्री कृष्ण आज सभी को दर्शन दें और उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो गीत प्रस्तुत करता हूँ। कि है मीरा कहीं तो कहीं राधिका है, हर एक गोपिका श्याम की साधिका है। मीरा कहीं
तो कहीं राधिका है, हर एक गोपिका श्याम की साधिका है। लिखूं नाथ पाती पढ़ो भाव सारे, नयन जल से राधा चरण थे पखारे। लिखूं नाथ पाती पढ़ो भाव सारे, नयन जल से राधा चरण थे पखारे। पुकारे तुझे तेरी आराधिका है, हर एक गोपिका श्याम की साधिका है। बहुत उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अवस्था है गोपियों की और राधा जी की श्याम के योग कि त्रसित से नयन है, हृदय में उदासी कहाँ जा छुपा है। ओ गोकुल के वासी त्रसित से नयन है, हृदय में उदासी कहाँ जा छुपा है। ओ गोकुल के वासी बिना तेरे सूनी हृदय वाटिका है। बहुत अच्छी। मीरा कहीं तो कहीं राधिका है, हर एक गोपिका श्याम की साधिका है। अंतिम बंद देखिएगा कि बनी बावरी सांवरे मैं तो तेरी, बनी बावरी सांवरे मैं तो तेरी, शरण नाथ ले लो करो अब न देरी। बिना दीप किस काम की वर्तिका है। बहुत अच्छी। मीरा कहीं तो कहीं राधिका है, हर एक गोपिका श्याम की साधिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत बहुत खूबसूरत देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपने अच्छा। बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ, मैं तो कहूंगा कि ये भक्ति गीत प्रस्तुत किया है इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने भी एक गीत लिखा है और उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, जो सस्वर में गाऊंगी। कान्हा मुरली की तान छेड़ दे, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे, चरणों में रख ले तू, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे। जैसे चांद बदली में छिपता, जैसे चांद बदली में छिपता, मन में छिप जा तू, मन में छिप जा तू, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे। बंसी वाले में वारी जाऊं, बंसी वाले में वारी जाऊं, गोपियों का प्यारा तू, गोपियों का प्यारा तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे,
कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। नंद लाला के बाल गोपाला, नंद लाला के बाल गोपाला, राधा के बस में तू, राधा के बस में तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। चरणों में रख ले तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, भक्तों का रखवाला तू, भक्तों का रखवाला तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। पंचाली की लाज बचाई, पंचाली की लाज बचाई, चीर बन आया तू, चीर बन आया तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। पापी कंस का नाश किया था, पापी कंस का नाश किया था, पापों का नाश कर तू, पापों का नाश कर तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। देवकी का जाया यशोदा का पाला, देवकी का जाया यशोदा का पाला, आके तार जा तू, आके तार जा तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया, कलयुग में आ जा तू, कलयुग में आ जा तू, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे, ओ कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे। चरणों में रख ले तू, चरणों में रख ले तू, कान्हा बांसुरी की तान छेड़ दे, कान्हा मुरली की तान छेड़ दे। बहुत खूबसूरत बहुत निर्लेप होरा जी। भक्ति गीत आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा किया और भक्ति रस में डूबकर साझा किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निर्लेप होरा जी। कभी मुझे इसके मौका बाद दीजिए, मैं भजन या शब्द सुनाऊं, मेरा मन करता है। जी, ये इसके लिए हम एक खास मंच आपके लिए रखेंगे, तो जरूर ये आपको मौका मिलेगा। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेमविद जी जुड़े हुए हैं। प्रेमविद जी, तो प्रेमविद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर, मन की चौपाल कवियों के साथ कार्यक्रम में। नमस्कार सुरेश जी, और बाकी साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छी रचनाएं सुनी, ऐसे लगा कि सचमुच में जन्मोत्सवी हमारे ही मंच पे हो रही है। सभी को बहुत बहुत बधाई। कविता का शीर्षक है फौजी का संदूक। जब भी कोई नौजवान फौज में होता है भर्ती, जब भी कोई नौजवान फौज में होता है भर्ती, उसका रुतबा हो जाता है फौजी का। जब भी कोई नौजवान फौज में होता है भर्ती, उसका रुतबा हो जाता है फौजी का। जवान को वर्दी में देखकर
हर किसी का हाथ सैल्यूट के लिए उठ जाता है। जवान को वर्दी में देखकर हर किसी का हाथ सैल्यूट के लिए उठ जाता है। फौज में जाते वक्त घर से वह काले रंग का संदूक लेकर जाता है। फौज में जाते वक्त घर से वह काले रंग का संदूक लेकर जाता है। काले संदूक पर सफेद रोगन से नाम और रैंक होता है लिखा। नौकरी के दौरान साथी की तरह रहता है साथ। काले संदूक पर सफेद रोगन से नाम और रैंक होता है लिखा। नौकरी के दौरान साथी की तरह रहता है साथ। यह संदूक ना होकर, यह संदूक ना होकर उसके सुख दुख का साथी और यादों का जखीरा होता है। यह संदूक ना होकर उसके सुख दुख का साथी और यादों का जखीरा होता है। संदूक में सहेजे रहते हैं सामान बेशकीमती। संदूक में सहेजे रहते हैं सामान बेशकीमती, मसलन उसकी वर्दी, जुराबें, डायरी, बीबी की लिखी चिट्ठियां और परिवार की फोटो। बहुत अच्छे। संदूक में सहेजे रहते हैं सामान बेशकीमती, मसलन उसकी वर्दी, जुराबें, डायरी, बीबी की लिखी चिट्ठियां और परिवार की फोटो। उसकी तैनाती बर्फीले पहाड़ों पर हो जहाँ समुद्र के किनारे, ये संदूक साए की तरह रहता है उसके साथ। उसकी तैनाती बर्फीले पहाड़ों पर हो जहाँ समुद्र के किनारे, ये संदूक साए की तरह रहता है उसके साथ। सेना से फारिग होने के बाद भी ताउम्र साथ निभाता है संदूक। ताउम्र साथ निभाता है संदूक। ताउम्र साथ निभाता है संदूक। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत प्रेम विजय, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। मंच पर आसीन सभी का हृदय से नमन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज मैं आप सभी को आपके प्रथम अध्याय में लेके चलूंगा, जीवन के प्रथम अध्याय में। वहाँ जो भी याददाश्त और जो भी स्मरण करने लायक चीजें होती हैं उनके बारे में बात करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। खिलौने हंस दिए मेरी बढ़ती सी उम्र देखकर। वाह। खिलौने हंस दिए मेरी बढ़ती सी उम्र देखकर, तमाशे चल दिए जैसे सारा सामान समेट कर। पराया सा हो चला मैं खोटे सिक्के की तरह, जिद भी न कर पाया धूल मिट्टी में ले। क्या बात। पराया सा हो चला मैं खोटे सिक्के की तरह, जिद भी न कर पाया धूल मिट्टी में लेटकर। मन तो बहुत किया पर पैर नहीं पटक पाया। मन तो बहुत किया पर पैर नहीं पटक पाया। हाथों को पहले की तरह जोर झटक नहीं पाया। आंखों को मुट्ठियों से सच मल नहीं पाया। खिलौनों की तरफ एक पग भी चल नहीं पाया। आज भी याद है वो खिलौनों से जुदाई का मंजर। आज भी याद है वो खिलौनों से जुदाई का मंजर। निरंतर टीस देते हैं सीने में पड़े खंजर। उम्र का शिकंजा कसे जा रहा था। उम्र का शिकंजा कसे जा रहा था। गुड्डे गुड्डी का जोड़ा हंसे जा रहा। एहसास उम्र ने जुदा करके छोड़ा। एहसास उम्र ने जुदा करके छोड़ा।
बचपन की राहों को उदासी से जोड़ा। वो लकड़ी का घोड़ा, वो कपड़े का हाथी, वो एक एक खिलौना, वो बचपन का साथी। माचिस की डिब्बियों से दीवारें चिरना, माचिस की डिब्बियों से दीवारें चिरना, बहुत थोड़े कंचों को कई बार गिनना। माचिस की डिब्बियों से दीवारें चिरना, बहुत थोड़े कंचों को कई बार गिनना। वो मिट्टी की चक्री, सच्चाई। वो मिट्टी की चक्री, वो गारे की टिकली, मेरी जेब से जब दोनों टूटी हुई निकली, बहुत देर तक मिलाना संजोना, रो रो के उनको अश्कों से भिगाना। वो इमली के बीजों को दौलत समझना, वो इमली के बीजों को दौलत समझना, वो तितली के रंगों की लागत समझना। मदारी के खेलों का दिल था दीवाना, वहीं से सीखा था ताली बजाना। वाह क्या बात। मदारी के खेलों की, धन्यवाद सर। मदारी के खेलों का दिल था दीवाना, वहीं से मैं सीखा था ताली बजाना। वो डर डर तमाशे का आनंद उठाना, वो डर डर तमाशे का आनंद उठाना, आखिर में सबसे ही लौट घर जाना। बारिश की बूंदों को सीधे मुंह में लेना, बारिश की बूंदों को सीधे मुंह में लेना, हिस्से में ठूस भुना चना चबेना। आंगन के पेड़ों के तनों की सवारी, आंगन के पेड़ों के तनों की सवारी, काश खत्म ही न होती ये बचपन की पारी। वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आंगन के पेड़ों की तनों की सवारी, काश खत्म भी न होती वो बचपन की पारी। वो कागज की नाव, वो गत्ते का तोता, काश मैं कभी बड़ा ही न होता। क्या बात है, क्या बात है। कागज की नाव, वो गत्ते का तोता, काश मैं शायद कभी बड़ा ही न होता। नहीं चाहिए ऐसी झूठी दुनिया की रौनक, नहीं चाहिए झूठी दुनिया की रौनक। मैं कैसे भुला दूं वो छोटी सी ढोलक। भगवान थोड़ी कृपा अनुकंपा दिखाना, भगवान थोड़ी कृपा अनुकंपा दिखाना, अगले जन्म मुझे खिलौना बना। बहुत खूबसूरत। भगवान अगले जन्म भगवान थोड़ी कृपा अनुकंपा दिखाना, अगले जन्म मुझे खिलौना बनाना। वैसे भी दुनिया बहुत नकेलती है, वैसे भी दुनिया बहुत नकेलती है। खिलौना समझ के मुझसे खेलती है, कम से कम सुकून से टूट फूट करके, कम से कम सुकून से टूट फूट करके। न जाऊं मासूमों से कभी रूठ करके, न जीऊं कभी जीवन को झूठ करके, यह अकड़े न दुनिया मुझे लूट करके। दुनिया से कोई शिकवे तो न होंगे, दुनिया से कोई शिकवे तो न होंगे, ये साजिश ये धोखे प्रपंच तो न होंगे। तो बेहतर है बच्चों की मुस्कान हो लूं, तो बेहतर है बच्चों की मुस्कान हो लूं, उनके हाथों हथेलियों में सो लूं। बहुत अच्छा। सफर जिंदगी का भोलेपन से गुजारूं, सफर जिंदगी का भोलेपन से गुजारूं, निर्दोषों की खातिर ये दिलो जानवारूं। अपने लिए बाल हट को निहारूं, अपने लिए बाल हट को निहारूं, खिलती सी कलियों में जीवन संवारूं। सूरज की पहली नरम धूप है वे, सूरज की पहली नरम धूप है वे, मैंने सुना है तेरा रूप है। सूरज की पहली नरम धूप है वे, ईश्वर मैंने सुना है तेरा रूप है वे। मासूम चेहरों की हंसी बन सकूं मैं, हर सूरत से उनकी खुशी बन सकूं मैं। बना दे खुदा, बना दे खुदा सपन सलोना बना दे, अब की बारी मुझको खिलौना बना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन रचना हमारे इस मंच पर आपने साझा की। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव निशाना जी भी इस मंच पर उपस्थित है। राजीव निशाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी, धन्यवाद सभी का। आज की हमारे अतिथि जो है जी, हमारे बड़े भाई जो सब, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप शामिल हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो है पुष्पाकर साहब यहाँ से कोसों दूर, बल्कि कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए किस तरह सबको बांध के रखे हुए हैं।
ये प्यार बहुत है बड़ी हमारे बात, पुष्पाकर जी का। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये आपका पुष्पाकर जी बहुत बहुत कार्यक्रम को प्रारंभ धन्यवाद। आगे शुरू रखते हैं, मुझे राजीव लगता है। निशाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए जो आपने शब्द इस मंच के लिए और कवि गणों के लिए और मेरे लिए कहे हैं। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। निशाना जी प्रणाम। प्रणाम बंधु, मुख्य प्रणाम। अतिथि के रूप में अनिल जी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी साथीगण को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ। सबको पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे हैं। अभी ये कालखंड और कुछ दिन चलने वाला है ये महोत्सव। मैं आज उसी के उसमें कुछ एक छोटा सा गीत आप लोगों के साथ साझा करता हूं। एक नहीं, आज मैं आपके साथ 2 गीत रखूंगा। और हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। मेरा मानना है विश्व गुरु बनने से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मैं आपको आजादी के कुछ पल में ले जाता हूं और फिर आपको अगला गीत सुनाता हूं कि आज हम जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम और कितने दिल से इसको मनाना चाहिए। मैं शुरू होता हूं। मेरा गीत है हाथों में तिरंगा हो। निज कर्म देश हित हो, निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो। निज कर्म देश हित हो, हर पल मन चंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। माना कि देश आजाद हुआ, माना कि देश आजाद हुआ, पर सहज नहीं पाया इसको। कितने ही वीर शहीद हुए, तब त्याग से है पाया इसको। तब शीश नहीं दे पाए तो, तब शीश नहीं दे पाए तो, अब शीश नमन का हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तात्या टोपे लक्ष्मी बाई, मंगल पांडे को याद करो। तात्या टोपे लक्ष्मी बाई, मंगल पांडे को याद करो। सैनिक का विद्रोह हुआ, मेरठ की लड़ाई याद करो। चिंगारी लेस गए सब में, चिंगारी लेस गए सब में, अब दहन ये दंग लंका हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। नेहरू तिलक पटेल लड़े, नेहरू तिलक पटेल लड़े, आंधी गांधी की रवानी में। भूख से व्याकुल रहे कैद में, जतेंद्र दास जवानी में। लड़ने को तैयार सवरकर, ये सवरकर वही जिनके लिए अंग्रेजों ने 2-2 बार मौत की सजा सुनाई थी, काला पानी की सजा से। ये पहली बार इतिहास में था जब अंग्रेजों ने ये, जब एक जन्म मानने वालों ने भी ये मान लिया था कि 2 बार इनको मौत की सजा दी जाए। अपने उन्होंने धर्म से भी बदलाव किया। तब मैं लिखता हूं, लड़ने को तैयार सवर कर, लड़ने को तैयार सवर कर, कितना बैरी नंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। लाला जी ने लाठी खाई, बटुकेश्वर फांसी में चढ़े। नेताजी आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव लड़े।
सिंह सऊधम लंदन पहुंचा, सिंह सऊधम लंदन पहुंचा, घर घुस पंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश बहुत प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। कितने लहू से सना तिरंगा, कितने लहू से सना तिरंगा, भाल विश्व के लहराए, कितने ही गुमनाम हुए, कुछ अदा कदा ही याद आए। भाल बने फिर विश्व पटल का, भाल बने फिर विश्व पटल का, नहीं देश में दंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा बहुत हो बढ़िया। देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। इस गीत का आखिरी बंद रखता हूं। ये भाई दीवानों ने लहू बहाया, दीवानों ने लहू बहाया, एक नहीं कई लाख हुए, बस अखंड भारत चमके, सब इसी चाह में खाक हुए। आजादी दुल्हन बन जाए, आजादी दुल्हन बन जाए, चहुदिस बहुरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत शानदार। तो दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपने देशभक्ति से ओतप्रोत रचना, अपना गीत यहाँ प्रस्तुत किया हमारे इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपके पास आने से पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ जो कवित्री हैं तरुणा पुंडीर जी, तरुणा पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा करमवीर मित्तल जी से पहले। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत आभार पुष्पाकर जी, और बहुत समय के बाद मैं जुड़ी हूँ, माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं भी 15 अगस्त की अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ एक मुक्तक के साथ। फिर कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ कहूंगी। वतन पर मिटने वालों का कभी जब जिक्र आता है, वतन पर मिटने वालों का कभी जब जिक्र आता है, नयन से गिर के मोती जैसे अंतर मन रुलाता है, नयन से गिर के मोती जैसे अंतर मन रुलाता है। जुबां कुछ कह नहीं पाती, कलम कुछ लिख नहीं पाती, जुबां कुछ कह नहीं पाती, कलम कुछ लिख नहीं पाती, तिरंगे में लिपट वह शौर्य गाथा खुद सुनाता है, तिरंगे में लिपट वह शौर्य गाथा खुद सुनाता है। और अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक मुक्तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी को समर्पित। मन मेरा प्रीत के गीत गाने लगा, मन मेरा प्रीत के गीत गाने लगा, कृष्ण राधा को जैसे लुभाने लगा, कृष्ण राधा को जैसे लुभाने लगा, भावना मन की मुखरित हुई इस कदर, भावना मन की मुखरित हुई इस कदर, श्याम हर तू नजर मुझको आने लगा, श्याम हर तू नजर मुझको आने लगा। धन्यवाद। और अब एक कविता रखती हूँ, सुनिएगा। आ जाओ मोहन शीर्षक है, आ जाओ मोहन। कोरोना काल में ये कविता मैंने लिखी थी और संदर्भ बहुत से लिए हैं कृष्ण के जीवन से। सुनिएगा। नंद के लाल ब्रज के दुलारे, नंद के लाल ब्रज के दुलारे, गोपी ग्वाल बाट जो है तिहारी,
गोपी ग्वाल बाट जो है तिहारी, सिखा दो प्रेम मुरली सा तुम, सिखा दो प्रेम मुरली सा तुम, हर लो कलुष काली मकारी, हर लो कलुष काली मकारी, आ जाओ मोहन पुकारे तुम्हें, आ जाओ मोहन पुकारे तुम्हें, संतप्त धरा के सब नर नारी, दुख हर लो धरती पुत्रों के तुम, दुख हर लो धरती पुत्रों के तुम, तान सुनाओ तुम मनोहारी, तान सुनाओ तुम मनोहारी, अंतर्यामी तुम जानो सब कुछ, अंतर्यामी तुम जानो सब कुछ, विपदा घेरे है बड़ी भारी, विपदा घेरे है बड़ी भारी, धर कर संकट का यह पर्वत, धर कर संकट का यह पर्वत, दूर भगाओ ये महामारी, दूर भगाओ ये महामारी, रक्षक बन कर लाज बचा लो, रक्षक बन कर लाज बचा लो, घूमे दुशासन से व्यभिचारी, घूमे दुशासन से व्यभिचारी, आ जाओ मोहन आ जाओ चीर बढ़ाने फिर तुम, आ जाओ चीर बढ़ाने फिर तुम, द्रौपदी पुकारे हे बनवारी, द्रौपदी पुकारे हे बनवारी, कंस कुमार पूतना संहार, कंस कुमार पूतना संहार, दो चेतावनी सुदर्शन धारी, दो चेतावनी सुदर्शन धारी, थाम हाथ सुदामा सम हमें भी तुम, थाम हाथ सुदामा सम हमें भी तुम, मैत्री सिखा दो अद्भुत न्यारी, मैत्री सिखा दो अद्भुत न्यारी, राधा प्रीत जीवन नवनीत, राधा प्रीत जीवन नवनीत, कर्म पथ के बने हम भी विहारी, कर्म पथ के बने हम भी विहारी, मीरा सी भक्ति रुक्मणी सा समर्पण, मीरा सी भक्ति रुक्मणी सा समर्पण, जग के सारथी बनो अविकारी, जग के सारथी बनो अविकारी, आ जाओ मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत रचनाएं तरुणा पुंडीर जी आपने इस मंच पर साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। आज छोटी छोटी दो कविताएं लेके आया हूँ। सबसे पहले जन्माष्टमी का दिन है, तो बगैर कान्हा के जन्माष्टमी पूरी नहीं हो सकती। तो पहली कविता है कान्हा के ऊपर। देवकी नंदन जन्म लियो कंस के कारागृह में, मति हरि कंस की तोड़ दिए बंधन मात पिता के,
हो सवार वासुदेव के कंधों पर, पहुंचे यमुना पार वृंदावन में। यमुना उफनती पग तुम्हारे पखारती, यमुना उफनती पग तुम्हारे पखारती, देवकी नंदन तुम्हें सत सत प्रणाम। भोली सूरत मोहिनी मूरत, भोली सूरत मोहिनी मूरत, सिर विराजे मोर मुकुट, विफल किया कंस के छल प्रपंचों को, विफल किया कंस के छल प्रपंचों को, सभी शिकारी शिकार हुए, पूतना आई, सभी शिकारी शिकार हुए, पाई गति तुम्हारे हाथों, देवकी नंदन तुम्हें सत सत प्रणाम। धन्यवाद। गोपियों संग रचाई रास लीला, गोपियों संग रचाई रास लीला, मटकी फोड़ी माखन चुराया, चराई ग्वालों संग गैया, कालिया नाग का किया मान मर्दन, जब इंद्र का बढ़ा प्रकोप, जब इंद्र का बढ़ा प्रकोप, उठा लिया गोवर्धन एक उंगली पर। बंसी बजती जब कान्हा तुम्हारी, सुध बुध भूले सब पशु पक्षी और नर नारी। बंसी बजती कान्हा जब तुम्हारी, सुध बुध भूले सब पशु पक्षी और नर नारी, देवकी नंदन तुम्हें सत सत प्रणाम। हे पालनहार, हे तारणहार, नंद यशोदा करते तुम्हारा लालन पालन। जो सबके पालनहार हैं उनका लालन पालन यशोदा माता जी कर रही है। हे पालनहार, हे तारणहार, नंद यशोदा करते तुम्हारा लालन पालन, है लीला तुम्हारी अपरंपार। जिसे न बांध सका कोई, जिसे न बांध सका कोई, हंसते हंसते 2 गज रस्सी में बंध जाते। यशोदा माता उनको रस्सी में बांध देती थी। बांध सका ना जिसे कोई, हंसते हंसते 2 गज रस्सी में बंध जाते, रखते मान यशोदा माँ का। दिखा दिया संपूर्ण ब्रह्मांड मुंह खोलकर, देवकी नंदन यशोदा दुलारे तुम्हें सत सत प्रणाम। बहुत अच्छे, धन्यवाद। मेरी दूसरी पोयम है मच्छर और इंसान। गर्मियों के मौसम में मच्छर काफी आते हैं, तो पोयम का शीर्षक है मच्छर और इंसान। गर्मियों का मौसम आते ही, धन्यवाद, गर्मियों का मौसम आते ही मच्छरों का हुआ आगमन। गर्मियों का मौसम आते ही मच्छरों का हुआ आगमन, मन उद्वेलित हुआ, मन कुछ उद्वेलित हुआ, अब रण होगा, अब रण होगा घमासान। चारों ओर भिन भिनाएंगे मच्छर, घर बाहर खेत खलियानों में होगा मच्छरों का राज ही राज। नाक कान और पैरों पर होगा आक्रमण। मच्छर राजा, मच्छर राजा, दिखने में तो बहुत छोटे लगते हो, बहुत मासूम लगते हो, पर नहीं हो किसी से भी काम। करते हो प्रहार, करते हो प्रहार बेशुमार, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया सभी तो है तुम्हारी देन। नहीं बुलाता तुम्हें कोई अपने घर, नहीं बुलाता तुम्हें कोई अपने घर, फिर क्यों बिना बुलाए करते हो ताका झाकी। नहीं बुलाता तुम्हें कोई अपने घर, फिर क्यों करते हो ताका झाकी। खून लगा मानव का तुम्हारे मुख, गंदगी से उपजे हो, क्यों आते हो हमारे सम्मुख, देते हो रोगों को आगाज। मच्छर, मच्छर कुछ सकुचाते हुए बोला, मच्छर कुछ सकुचाते हुए बोला, क्यों अपने अवगुण छिपाते हो, क्यों अपने अवगुण छिपाते हो और मेरे अवगुणों पर प्रशंसा चढ़ाते हो। धन्यवाद। मैं तुच्छ पतंगा, मैं तुच्छ पतंगा, नहीं है मुझे उचित अनुचित का ज्ञान, पर तुम इंसान होकर भी क्यों भूले अपनी इंसानियत, पर तुम इंसान होकर भी क्यों भूले अपनी इंसानियत। सदियों से चूस रहे हो खून, सदियों से चूस रहे हो खून निर्बल शोषित उपेक्षित जनों का, फिर दम भरते हो इंसानियत का। न जाने धरा कितनी बार लाल हुई, जाति धर्म राजनीति के दंगों से, और तुम धृतराष्ट्र बने रहे, और तुम्हारी इंसानियत गांधारी। दोनों ने इंसानों के खून से खेला, दोनों ने इंसान के खून से खेला, फिर मैं ही अकेला दोषी कैसे। दोनों ने इंसान के खून से खेला, फिर अकेला मैं ही दोषी क्यों। क्या निर्बल असमर्थ होना ही मेरा दोष है। मच्छर हूं,
मच्छर हूं तो क्या मसल दोगे? जहरीली दवाई छिड़क कर मार डालोगे? तुम्हारे खिलाफ रपट लिखाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ रपट लिखाऊंगा, हत्या का मुकदमा चलाऊंगा। बहुत अच्छे। बहुत शानदार। जीना मेरा मौलिक अधिकार है। धन्यवाद सर। जीना मेरा मौलिक अधिकार है, जीवन मेरा भी मौलिक अधिकार है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत। ही शानदार बात। करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ शायर, हमारे युवा शायर इस मंच के साहिल सिंह जी जुड़े हुए हैं। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक वक्फे के बाद मैं जुड़ा हूँ, तो पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी को। और 15 अगस्त अभी गया, मैं यहाँ नहीं था, तो 2 पंक्तियां उसके ऊपर फिर जन्माष्टमी पर आता हूँ। वो कहते हैं, वैसे तो तू प्यार की गजलें तमाम लिख, वैसे तो तू प्यार की गजलें तमाम लिख, लेकिन अपनी गजल के चंद शेर शहीदों के नाम। वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। वैसे तो तू प्यार की गजलें तमाम लिख, लेकिन अपनी गजल के चंद शेर शहीदों के नाम लिख। और अब आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। श्री कृष्ण एक ऐसे युग पुरुष जिनसे 2 युगों में 2 अलग अलग लोगों ने प्रेम किया। द्वापर में राधिका जी ने प्रेम किया और कलयुग में माँ मीरा ने प्रेम किया। तो मैंने उससे क्या निकाला है, मैंने सिर्फ यही निकाला है कि प्रेम मुकम्मल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि राधा कृष्ण की आप सब लोग जानते हैं शादी नहीं हुई थी। कृष्ण जी की शादी रुक्मणी से हुई और राधिका की अनय से, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का नाम अमर रहता है। तो उसी प्रेम की मोहब्बत की बात करता हूँ। तो इसी तहरीक पर अपनी एक गजल आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। मतलब देखें, जर्रा जर्रा रोशन हुआ उन चरागों के नूर से, जर्रा जर्रा रोशन हुआ उन चरागों के नूर से, हमने भी जी भरकर देखा उन्हें मगर दूर से। जर्रा जर्रा रोशन हुआ उन चरागों के नूर से, हमने भी जी भरकर देखा उन्हें मगर दूर से। शेर देखें, आज तो महताब को जमीन पर ही देख लिया, महताब चांद, आज तो महताब को जमीन पर ही देख लिया, अहबाबों को बताया हमने बड़े गुरूर से। अहबाब दोस्त, आज तो महताब को जमीन पर ही देख लिया, अहबाबों को बताया हमने बड़े गुरूर से। और ये वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, ख्वाब जो मैंने देखा उसमें मोजज़ा हुआ, ख्वाब जो मैंने देखा उसमें मोजज़ा हुआ, मोजज़ा चमत्कार, ख्वाब जो मैंने देखा उसमें मोजज़ा हुआ, मांग भरी थी मैंने उसकी सिंदूर से। ख्वाब जो मैंने देखा उसमें मोजज़ा हुआ, मांग भरी थी मैंने उसकी सिंदूर से। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखें, आँख खुली तो पाया वही पुराना दौर था, आँख खुली तो पाया वही पुराना दौर था, जहाँ आशिक हुआ करते थे पागल अपने फितूर से। आँख खुली तो पाया वही पुराना दौर था, जहाँ आशिक हुआ करते थे पागल अपने फितूर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मक्ते का शेर देखें, ये दरिया इश्क पार करना नहीं आसान, ये दरिया इश्क पार करना नहीं आसान, इसका इल्म हुआ जब आया बाहर साहिल सुरूर से। बढ़िया। ये दरिया इश्क पार करना नहीं आसान, इसका इल्म हुआ जब आया बाहर साहिल सुरूर से। जर्रा जर्रा रोशन हुआ उन चरागों के नूर से, हमने भी जी भरकर देखा उन्हें मगर दूर से। अगर वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी। जी स्वागत है जी। मतलब देखें, जिंदगी की अदा अलग हो रही है, जिंदगी की अदा अलग हो रही है, आजकल की हवा अलग हो रही है। जिंदगी की अदा अलग हो रही है, आजकल की हवा अलग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखें, मंदिर जाता नहीं कोई खुदा को मांगने, आज जन्माष्टमी है, बहुत लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर जाता नहीं कोई खुदा को मांगने, आजकल की दुआ अलग हो रही है। मंदिर जाता नहीं कोई खुदा को मांगने, आजकल की दुआ अलग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान से नहीं पर जर से है निभानी,
इंसान से नहीं पर जर से है निभानी, आजकल की वफा अलग हो रही है। जर पैसा, इंसान से नहीं पर जर से है निभानी, आजकल की वफा अलग हो रही है। और एक शेर ये होगा, आज वैद हकीमों के जमाने नहीं है, आज वैद हकीमों के जमाने नहीं है, आजकल की दवा अलग हो रही है। आज वैद हकीमों के जमाने नहीं है, आजकल की दवा अलग हो रही है। एहसासों के गुलदस्ते अब कोई नहीं सजाता, एहसासों के गुलदस्ते अब कोई नहीं सजाता, आजकल रस्म हिबा अलग हो रही है। रस्म हिबा जब हम किसी को उपहार देते हैं, एहसासों के गुलदस्ते अब कोई नहीं सजाता, आजकल रस्म हिबा अलग हो रही है। लहू मेरी आंखों से आंसू बन बहने लगा है, लहू मेरी आंखों से आंसू बन बहने लगा है, आजकल दरकारे शिफा अलग हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लहू मेरी आंखों से आंसू बन बहने लगा है, आजकल दरकारे शिफा अलग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मक्ते का शेर देखें, लफ्जों पर यकीन अब मुमकिन नहीं साहिल, लफ्जों पर यकीन अब मुमकिन नहीं साहिल, आजकल सबाकत ज़बां से अलग हो रही है। वाह, लफ्जों पर यकीन अब मुमकिन नहीं साहिल, आजकल सबाकत से ज़बां अलग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की अदा अलग हो रही है, आजकल की हवा अलग हो रही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। साहिल सिंह जी, आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ BL गुप्ता जी कवि जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पर। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुष्पाकर जी और निशाना जी दोनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मेरा सादर नमस्कार और शुभकामनाएं। आज मैं दो छोटी कविताएं सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है जी। आशियाना थामिए इस आंधियों के दौर में, आशियाना थामिए इस आंधियों के दौर में, उड़ ना जाए फिर बना है पुरखों की शहादत से, उड़ ना जाए फिर बना है पुरखों की शहादत से, खोखला करने लगे हैं कुछ लोग दीमक की तरह, खोखला करने लगे हैं कुछ लोग दीमक की तरह, कीजिए कुछ इलाज इनका जो मजबूर है आदत से, जो मजबूर है आदत से, कि अभी तो गिर रहे हैं पत्ते मौसम पतझड़ की तरह, अभी तो गिर रहे हैं पत्ते मौसम पतझड़ की तरह, कहीं ये पेड़ गिर ही ना जाए उनकी शरारत से, गिर ही ना जाए उनकी शरारत से, कि साजिशों का खेल होता है शतरंज की तरह, साजिशों का खेल होता है शतरंज की तरह, सच्चे झूठे सभी करते हैं बात बड़ी शराफत से, सच्चे झूठे सभी करते हैं बात बड़ी शराफत से, कि भ्रमित है आम जन सही क्या है गलत क्या है, भ्रमित है आम जन सही क्या है गलत क्या है, बहस भी करते हैं आपस में बड़ी अदावत से। टीवी पे बहस देखते हैं, कभी समझ नहीं आता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, सब अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। उसी पे मैंने ये कहा है कि भ्रमित है आम जन सही क्या है गलत क्या है, बहस भी करते हैं आपस में बड़ी अदावत से, और चीखना चिल्लाना एक दूजे पर आम बात है, चीखना चिल्लाना एक दूजे पर आम बात है, लेकिन जब मिलते हैं आपस में बड़ी नजाकत से, लेकिन जब मिलते हैं आपस में बड़ी नजाकत से, कि बट जाती है जनता इनकी बहस में दो भागों में, बट जाती है जनता इनकी बहस में दो भागों में, आपस में लड़कर खून बहाती है बड़ी खिलाफत से, आपस में खून बहाती है बड़ी खिलाफत से, कि अभी वक्त है बाके समझ जाओ चालें इनकी, अभी वक्त है बाके समझ जाओ चालें इनकी, लड़िए नहीं रह लीजिए मिलकर सभी शराफत, लड़िए नहीं रह लीजिए
मिलकर सभी शराफत से कि आशियाना थामिए इस आंधियों के दौर में। धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता है। एक आज के दौर में दुकानदारों का जो हाल है, एक दुकानदार की व्यथा मैंने ली है कि महंगाई की आफत आई, हाल बुरा बाजारों का। महंगाई की आफत आई, हाल बुरा बाजारों का, जीएसटी से परेशान कुछ छोटे दुकानदारों का। बहुत अच्छे है, गुड। धन्यवाद। कि आदत पड़ी पुरानी जिनको कच्चे खाते रखने की। आजकल जीएसटी में ऐसा बना दिया है कि दुकानदार को रखना पड़ रहा है हिसाब किताब, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है उसको। कि आदत पड़ी पुरानी जिनको कच्चे खाते रखने की, अब कैसे रखें हिसाब उधारी लेकर देने वालों का। अब कैसे रखें हिसाब उधारी लेकर देने वालों का। कि प्रेम के रस में भिगोकर कुछ उधारी खा गए। प्रेम के रस में भिगोकर कुछ उधारी खा गए, और बात जब देने पे आई भूल कर मुंह छुपा गए। प्रेम के रस में भिगोकर कुछ उधारी खा गए, और बात जब देने पे आई भूल कर मुंह छुपा गए। कि आज अमृतसर में है कल आएंगे दे जाएंगे बहाने। कि आज अमृतसर में है कल आएंगे दे जाएंगे, कल कभी आता नहीं हर बात वो दोहरा गए। हर बार वो दोहरा गए। कि देखते हैं हम जहां में बहुत ऐसे हैं गरीब। देखते हैं हम जहां में बहुत ऐसे हैं गरीब, घर भरा दौलत से है देने पर गश खा गए। सही है, सही। जहां में बहुत ऐसे हैं गरीब कि घर भरा दौलत से है देने पर गश खा गए। और दानी बहुत बनते हैं वो, दानी बहुत बनते हैं वो, खुद ही खुद गाते फिरें। दानी बहुत बनते हैं वो, खुद ही खुद गाते फिरें। को मांगने आए भिखारी मांग कर शर्मा गए। वाह, बहुत शानदार। कि दानी बहुत बनते हैं वो, खुद ही खुद गाते फिरें। कि मांगने आए भिखारी मांग कर शर्मा गए। कि बातों की चाशनी में बनाकर झूठ की जलेबी, बातों की चाशनी में बनाकर झूठ की जलेबी, मोहब्बत की कसम देकर आपको खिला गए। मोहब्बत की कसम देकर बहुत बढ़िया खिला गए। फोन भी उठता नहीं अब, फोन भी उठता नहीं अब, जब कभी कर लो यदि। फोन भी उठता नहीं अब, जब कभी कर लो यदि, जानकर अनजान बनते सामने यदि आ गए। जानकर अनजान बनते सामने यदि आ गए। कि भूल जाए दिल उन्हें अब सब्र करके बैठ जा। भूल जाए दिल उन्हें अब सब्र करके बैठ जा। ना कभी अब याद कर वो कौन है और कहाँ गए। ना कभी याद कर कौन है और कहाँ गए। धन्यवाद। जी बीएल गुप्ता जी, आपने अपनी रचनाएं, खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे जो आज के खास मेहमान, खास अतिथि अनिल अकेला जी। अनिल अकेला जी, चलते चलते हम चाहेंगे आपकी कुछ रचनाएं इस मंच पर आप हमारे साथ इन कवियों के बीच। अनिल अकेला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं चूंकि झंडे की भी बात हुई है तो झंडे पर जो है तो मैं झंडे के समान में ही 4 लाइनें कहूंगा कि झंडा दिल से फहराओ तो कुछ बात बने। झंडा दिल से फहराओ तो कुछ बात बने। झंडा दिल में फहराओ तो कुछ बात बने। हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी। हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी। सब एक इंसान बन के दिखलाओ तो कुछ बात बने। झंडा दिल से फहराओ तो कुछ बात बने। और चलते चलते 2 लाइनें आज की परिस्थितियों पर। ये मेरी कोर्ट में लिखी हुई कविता है बहू पर। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी बहू मेरा अभिमान है आज कहते हैं। मेरा बहू मेरा अभिमान है आज कहते हैं। बेटियां तो अभिमान थी और रहेंगी। बहू को भी चलो आज सम्मान देते हैं। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। मेरी बहू मेरा अभिमान है आज कहते हैं। सास बहू के झगड़े में किसी की बेटी जलती है।
सास बहू के झगड़े में किसी की बेटी जलती है, बेटी जन्म से बहू रिश्ते की सोच होती है। घर घर के झगड़े हो या परिवार के रगड़े, सास बहू के रिश्ते आज यहीं हम खत्म करते हैं। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी बहू मेरा अभिमान है, फिर कहते हैं मेरी बहू मेरा अभिमान है। सास बहू के झगड़े में जब बहू जलती है, सास बहू के झगड़े में जब बहू जलती है, किसी की बहू किसी की बहन माँ भी होती है। खून के आंसू के आह में भस्म हो जाओगे, खून के आंसू की आह में भस्म हो जाओगे, जो घर को घर से श्मशान करते हैं। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी बहू मेरा अभिमान है, फिर कहते हैं। लास्ट बंद है, चलो आज सारी हदें छोड़ गिले शिकवे हम दूर करते आज सारी हदें छोड़ गिले शिकवे हम दूर करते हैं। बहू को बेटी, माँ, बहन, भाभी होने देते हैं। वो दो घरों की उजाला है, रोशनी है वो। चलो आज उन्हें उड़ने का नया आसमान देते हैं। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी बहू भी मेरा अभिमान है, फिर से कहते हैं मेरी बहू मेरा अभिमान है, फिर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल अकेला जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर इस कार्यक्रम के समापन के उपलक्ष्य में रखी। और मैं एक बात कहना चाहूंगी पुष्पाकर जी, आपकी इजाजत से, बेटियों पर बहुत रचनाएं सुनी है और बेटियां मेरा अभिमान है ये सुना है, और आज आपके मुख से अनिल जी बहू मेरा अभिमान है, बहुत ही गजब। आज हमारे साथ इस मंच पर जो कवि उपस्थित रहे, जो मुख्य उपस्थित कवि हमारे साथ अनिल अकेला जी, अध्यक्ष हिमवा राजीव निशाना जी, और विजय कपूर, तरुणा पुंडीर जी, साहिल सिंह जी, करमवीर मित्तल जी, बीएल गुप्ता जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, पालम सैनी जी, करमवीर मित्तल जी, प्रेम विज जी, निर्लेप होरा जी, आप सबका इस मंच पर आज उपस्थित रहने के लिए और अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा करने के लिए मैं तहे दिल से अपनी ओर से भी और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।